ही ली ऊंची उड़ान की, तो क्या डरना देख दूरी आसमान की। एक नई सोच थी, एक नई राह थी, हर लड़की हो शिक्षित, यही उनकी चाह थी। इसी सोच से बनाया आर्या गर्ल्स पब्लिक स्कूल। हकीकत में बदले अपने सपने, यही था उनका उसूल। नन्ही कलियों के कदमों से चहकता आंगन, कलियों से बने फूलों से महकता प्रांगण। वैदिक होती है हर भोर यहाँ, संस्कारों का रहता जोर यहाँ। अंगड़ाई लेता है यहाँ बचपन का शोर, स्वच्छ हवा और हरियाली चहुं ओर। खेल खेल में खिलाड़ी बनते यहाँ, हर मैदान फतह करते यहाँ। खेलों का यह संगम है और जीत का लहराता परचम है। आधुनिकता के इस दौर में कदम बढ़ाती प्रयोगशालाएं, अद्भुत है यहाँ की योगशालाएं। कर्मठता और सहयोग शिक्षकों की आन है, लड़कियों की उच्च शिक्षा प्रबंधकों की पहचान है। हरियाणा में सीबीएसई से संबंधित लड़कियों का पहला स्कूल, यही इसकी शान है। ज्ञान, विज्ञान और खेलों में भरता रोज नई उड़ान है। पानीपत शहर के सबसे पॉश इलाके यमुना एनक्लेव के लोग इन दिनों एक कुतिया से परेशान हैं। कुतिया की इतनी दहशत है कि लोग डंडे लेकर अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर हैं। परेशानी इतनी ज़्यादा है कि कुतिया को पकड़ने के लिए सोसाइटी ने पहले 10,000 रुपये का इनाम रखा और बाहर से भी टीमें कुतिया को पकड़ने के लिए बुलाई, मगर कामयाबी नहीं मिली। अब कुतिया पर 2,000 रुपये इनाम और अधिक बढ़ा दिया गया है और कुतिया को पकड़ने वाले को 12,000 रुपये इनाम दिया जाएगा, मगर शर्त यह है कि कुतिया को जिंदा पकड़ना होगा। दिक्कत सर ये है, एक कुतिया जो बाहर से आ जाती है कॉलोनी के अंदर, लगभग 25 लोगों को यहाँ पर काट चुकी है और वो काट के फिर जैसे उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं वो यहाँ से भाग जाती है। बाहर से भी लोग उसको पकड़ने के करीब आए हैं, सोनीपत से कल 25 लोग आए थे, लेकिन वो नहीं आते पकड़ने में भाग जाती है। इससे दहशत है कॉलोनी की। हाँ, 12,000 रुपये इस पे इनाम रखा गया। पकड़ने वाले को कोई भी उसको पकड़ दे, उसको 12,000 रुपये इनाम। तो बच्चों वगैरह को कैसे करना है सर आप लोग? बच्चे तो ये पूछते हैं ना, बड़े भी नहीं निकल रहा है, बच्चे निकल पाते क्योंकि टहलने जो निकलते हैं सुबह उनको भी काट चुके कल ही। नाम बताएं सर। सर मेरा अंसारी नाम है सर। इसमें कैसे क्या यहाँ दहशत है? यहाँ तो कुत्ती बहुत ज़्यादा है ना, वो काटती है सबको। मेरे को खुद काट लिया उसने, तो अब ज़्यादा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो इनाम वगैरह? हाँ जी, सुनते तो है कि 12,000 रुपया इनाम रखा गया है। तो कैसे आप लोग ये सब्जी का काम कैसे अब ऐसे करते हैं, डर डर के देख भार के चलते हैं, करते हैं। कुत्ते से सभी लोग डरे हुए हैं, सब डंडा लेकर चल रहे हैं। साथ शाम को घूमने के लिए जब आते हैं, सुबह शाम में सभी। हाँ, 12,000 रुपये का इनाम रखा है आज सोसाइटी ने। बाकी कुतिया है ना, भाग जाती है और मिलती नहीं। खतरा बना हुआ है? हाँ, खतरा बना हुआ है। शाम का क्या माहौल रहता है यहाँ पे? शाम को सब लोग डंडा लेकर चलते हैं। नाम बताएं सर। आपको बता दें कि यह कुतिया पिछले 1.5 महीने में यमुना एनक्लेव के 25 लोगों को काट चुकी है और 15 लोगों की टीम भी इसे नहीं पकड़ पाई। अब जो भी उसे जिंदा पकड़ कर लाएगा उसे 12,000 रुपये के इनाम देने की घोषणा यमुना एनक्लेव की कॉलोनी की सोसाइटी ने की है। नगर निगम की मेयर अवनीत कौर भी यमुना एनक्लेव सोसाइटी में रहती है। उनका खुद कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस कुतिया को पकड़ा जा सके। एक्चुअली यमुना एनक्लेव के अंदर और भी डॉग्स हैं, लेकिन एक बिच है जो ज़्यादा परेशान कर रही है और काफ़ी लोगों को काट भी चुकी है। और अभी रिसेंटली ही मुझे सुनने में आया है कि कल परसों ही किसी को यहाँ पर बाइट किया है। और जैसे ही हमें पता चला था तो हम लोगों ने निगम की तरफ से 2 बार जो है हम लोग अपने वर्कर्स भेज चुके हैं उनको यहाँ से उसको उठवाने के लिए, लेकिन वो उनके हाथ में भी नहीं आई। और एक बार तो 3rd फ्लोर से उसने सीधा जंप मारी नीचे और वो भाग गई। मतलब बहुत ज़्यादा क्लेवर है, वो हाथ में नहीं आ रही। और आज भी
निगम की टीम जो है यहाँ पर सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक उसी के पीछे घूमती रही है। उन्होंने बाकी सभी डॉग्स को जो है यहाँ से बाहर कर दिया है, लेकिन वो जो बिच है वो हाथ में नहीं आ रही। वो अभी भी कॉलोनी में ही है, लेकिन ढूंढने पर भी नहीं मिलती। और इस चीज़ के लिए मेरी हमारे कमिश्नर साहब से बात हुई है। हमारे कंसर्न जो एक्शन है, जो इस चीज़ को देख रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने हफ्ते का टाइम मांगा है, क्योंकि सभी प्रोसीजर्स जो हैं वो लॉकडाउन से पहले हम लोग पूरा कर चुके हैं। जैसे कि डॉग्स की समस्या और भी पानीपत के जो जितने भी जगह हैं वहाँ पर भी सुनने को मिली है। तो हमारी बात हुई थी विधायक जी से, हम लोग बैठे थे, सब कुछ हमने फाइनल कर लिया था, लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन ये प्रोसीजर वहीं पे ही स्टॉप हो गया था और इस फाइल को दोबारा उठाई गई है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर डॉग्स को उठाने का काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा और इनको प्रॉपर तरीके से इनकी वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि अगर ये किसी को बाइट करे तो किसी को हार्म ना हो। और निगम जो है कल भी यहाँ पर अपने वर्कर्स को भेजेगा कि उसको यहाँ से वो उठा कर लेके जाए। और ये जो यमुना एनक्लेव है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यहाँ के अपने प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, जो अपने फैसले अपने निर्णय खुद लेते हैं, लेकिन कहीं पर भी अगर उनको निगम की ज़रूरत पड़ती है तो निगम उनकी हेल्प करता है। और उन लोगों ने सोनीपत से भी अपनी एक टीम मंगवाई थी, प्रोफेशनल टीम, उसके हाथ भी वो नहीं आई। तो काफ़ी जो मामला है गंभीर है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो पकड़ी जाए। इसको लेकर 2 दिन से पानीपत नगर निगम की टीम यमुना एनक्लेव के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है, लेकिन शातिर कुतिया का कोई अता पता नहीं लग पा रहा। वहीं टीम के एक सदस्य का कहना है कि उन्होंने कुतिया को घेरने की पूरी कोशिश की, मगर कुतिया उन्हें चकमा देकर फरार हो गई। यमुना एनक्लेव के अंदर आज दहशत का माहौल है, जिसको लेकर कॉलोनी वासियों का कहना है कि इतनी दहशत है कि हम अपने बच्चों को घरों से बाहर भी नहीं जाने दे रहे। अगर जाना भी होता है तो लाठी डंडों के सहारे बाहर निकलते हैं। क्या ड्यूटी चल रही है? आज हमारे पास मेयर जी का, मैडम जी का फ़ोन आया था, रात भी आया था। रात भी हम 1 घंटा करके गए थे, लेकिन रात को अंधेरे की वजह से हम नहीं निकाल पाए। फिर हम सवेरे 9 साढ़े 9 बजे आए और 9 बजे से लेके 1 बजे तक हमने सारी कॉलोनी की गली गली घूमे, गली गली को उसका पीछा किया। फिर वो लास्ट में पीछे से कमेटी हॉल की तरफ से निकल के यहाँ से बाहर जा ली। कितने आदमी हैं? क्या साधन किस चीज़ से पकड़ने के लिए पकड़ रहे हैं? हमें एक जाल ले आए थे, इन्होंने जाल दिया था छोटा सा, वो अपने साथ था, बाकी हम अपने लाठी ले रहे थे। भाई अगर आ जाती है तो उसको पकड़ कर हम बाहर छोड़ देंगे। तो अभी कॉलोनी में है या नहीं है? नहीं, अभी इस टाइम कॉलोनी में नहीं है। सर, वापस आने का क्या उम्मीद है? वापस देखो, इतनी जल्दी से कोई भी हो, घर तो कोई छोड़ता नहीं, आज नहीं 2 दिन 3 दिन पीछे आ सकती है, लेकिन फिर भी अगर आएगी तो जैसे हमारे को आदेश होगा हम फिर निकालने आ जाएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम बोगी है। पानीपत थाना शहर पुलिस ने पुलिस अधीक्षक मनीषा चौधरी के कुशल मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए तहसील कैंप के जवाहर नगर में बीते शुक्रवार की रात हुई बुजुर्ग गुरबचन सिंह की हत्या की वारदात का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को काबू करने में कामयाबी हासिल की है। मृतक गुरबचन सिंह का बेटा इंद्रजीत सिंह ही निकला अपने पिता का हत्यारा। आरोपी से की गई प्रारंभिक पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी और उसके पिता के बीच प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, जिसके कारण उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। गहनता से पूछताछ करने व वारदात में प्रयोग बाइक व कृपाण बरामद करने के लिए आरोपी को आज माननीय न्यायालय में पेश करके 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। ये मामला हमने 5 तारीख को रात को सूचना मिली थी कि एक तेजधार हथियार से एक गुरबचन सिंह पर हमला कर दिया है, जिसने बताया कि कंट्रोल को बताया। कंट्रोल हम वहाँ पे गए और उसको लेकर के एडमिट कराया, जो दौरान इसके इलाज इसकी मृत्यु हो गई थी। हमने इस बारे में गहनता से माननीय पुलिस अधीक्षक का महोदय के दिशा निर्देश अनुसार हमने गहनता से इसकी जांच की, तो इनकी CDR और इनके जो CCTV फुटेज कैमरे उनसे मिलान कराया, तो इसका लड़का ही अपराधी निकला जिसने ये वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद जब अभी इनकी जो प्रारंभिक जांच में पाया गया कि इस फादर का और इनका आपस में फैमिली डिस्प्यूट और प्रॉपर्टी के आधार पर इन्होंने जो बताई है, अभी अनुसंधान जारी है और जैसे भी होगी आपको बता। अब हमने गिरफ्तार कर लिया है इसको। गिरफ्तार करने के बाद इसको 3 दिन का रिमांड लिया है, पुलिस रिमांड। उसके बाद हम आपको बता दें।
इस मामले में मृतक के बड़े बेटे गगनदीप की शिकायत पर प्रेम सचदेवा, दीपक सचदेवा, सचिन माटा, जगदीश माटा व प्रेम सब्जी वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्यवाही अमल में लाई गई थी। इस मामले का खुलासा होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेम सचदेवा ने कहा कि उन्हें पुलिस प्रशासन की कार्यवाही तथा तहकीकात पर पूरा विश्वास है। पुलिस प्रशासन ने अब मामले का खुलासा किया है, जिससे साबित हो गया है कि इस मामले में उन्हें झूठा फंसाया जा रहा था। उन्होंने पुलिस व प्रशासन को जल्द से जल्द मामला खोलने पर संतोष प्रकट किया। झूठा आरोप लगाया था उन्होंने, तो प्रशासन ने अच्छा सहयोग करके और बड़ा मुस्तैदी से मुजरिम 2 दिन में ही पकड़ लिए हैं। प्रशासन का मैं इसमें बहुत बहुत आभारी हूँ। और वो जो मेरी समझ की बात है, 5-6 साल से जो हमें परेशान कर रहे थे वो ब्लैकमेलिंग के चक्कर, हमारा तो पहले भी कोई दोष नहीं था, ना हमारा उससे कोई लेन देन था किसी तरह का, ना कभी रहा है और ना ही अब हमारा कोई दोष था। बल्कि उसने जो लगभग 6-7 महीने पहले मेरे पे अटैक किया था, उसके बाद भी हमारा उससे कोई मिलना जुलना या किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई थी। मैं प्रशासन का भी आभारी हूँ और आप सब साथियों का भी आभारी हूँ कि ये जाति होने, हमारे साथ जो जाति होनी थी या जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी वो निराधार थी बिल्कुल, और हम उससे आज फ्री हो गए। प्रशासन का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने बड़ी मुस्तैदी से इस केस को इतनी जल्दी ट्रेस कर लिया। सर, इसमें जिस तरीके की छवि को आघात लगाए, उसको लेकर भी कुछ कोर्ट वगैरह में जाने का नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है। बाकी करेंगे, किसी एडवोकेट से राय करेंगे अगर इस तरह की कोई बात होगी ना। देखो, मेरा सामाजिक और पॉलिटिकल बहुत नुकसान किया इन्होंने, जिससे समाज में एक बार तो मेरी छवि धूमिली कर दी इन्होंने। लेकिन प्रशासन ने ये केस ट्रेस करके दोबारा हम उस स्थिति में आ गए।